7 दिन कथा श्रवण करते हैं राजा परीक्षित और 7वां दिन मुक्ति हो जाता है। भगवान के दूत आते हैं स्वयं और बैकुंठ खूब सुंदर विमान सजा करके आते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उनको। तब उन्हें समझ में आता है कि 7 दिन कथा श्रवण करने से क्या लाभ होता है। तब पता चलता है कि इस जगत में हमने जो जिसे अमृत समझ रखा था कि हमारे जो समुद्र मंथन में जो अमृत निकला है वही स्वर्ग सुधा अमृत ही सर्वश्रेष्ठ है, ये भ्रम तो आज टूट गया। स्वर्ग सुधा अमृत से भी कुछ श्रेष्ठ है तो भागवत कथा रूपी अमृत है, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। हम और आप सभी भी यही करते हैं, जगत में फंसे हैं, जगत के भव सागर से पार नहीं हो रहे हैं, उसमें भव में अटके हैं, यही अमृत सुधा मान लेते हैं। लेकिन अमृत तो हरि का नाम है, अमृत तो भगवान का नाम है। 7 दिन कथा श्रवण करते हैं राजा परीक्षित और 7वां दिन मुक्ति हो जाता है। भगवान के दूत आते हैं स्वयं और बैकुंठ खूब सुंदर विमान सजा करके आते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उनको। तब उन्हें समझ में आता है कि 7 दिन कथा श्रवण करने से क्या लाभ होता है। तब पता चलता है कि इस जगत में हमने जो जिसे अमृत समझ रखा था कि हमारे जो समुद्र मंथन में जो अमृत निकला है वही स्वर्ग सुधा अमृत ही सर्वश्रेष्ठ है, ये भ्रम तो आज टूट गया। स्वर्ग सुधा अमृत से भी कुछ श्रेष्ठ है तो भागवत कथा रूपी अमृत है, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। हम और आप सभी भी यही करते हैं, जगत में फंसे हैं, जगत के भव सागर से पार नहीं हो रहे हैं, उसमें भव में अटके हैं, यही अमृत सुधा मान लेते हैं। लेकिन अमृत तो हरि का नाम है, अमृत तो भगवान का नाम है।